हेलो एवरीवन। जब आपका अप्रैल का महीना शुरू होगा तो यानी कि 1 अप्रैल से यानी कि जो आपका 12वां दिन होगा, आपको जो टारगेट्स करने हैं उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री के टारगेट भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप टारगेट को करना सीख गए हैं, आपको पता है कि कैसे चीज़ें करनी है। तो आपने टॉपिक थीम पॉलिटी के तैयार किए, एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होगी। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आप तैयार करेंगे वो है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, यानी कि इंडियाज़ प्री हिस्टोरिक कल्चर, यानी कि जो स्टोन एज और उस टाइम पर पूरा जो कल्चर हुआ करता था उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा जो उसके पहले का समय चल रहा था। अब ये बताती है सिंधु सभ्यता की और संस्कृति की, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जो कल्चर है, इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपने देखा है। कभी जो ईस्टर्न उसकी जो बाउंड्री है, कभी सदर्न बाउंड्री है, कभी जो साउथ वेस्ट बाउंड्री है, कभी ये पूछ लेता है, कभी वहाँ के जो गॉड एंड गॉडेस है वो पूछ लेता है, कभी वहाँ पे जो कौन कौन सी जो साइट है वो एक्सकेवेट की गई है ये पूछ लेता है, उनको किसने एक्सकेवेट किया, एक्सकेवेशन किया किसने, करवाया किसने, ये पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मालूम है, तो ये आपको करना है। इसके बाद में ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेदिक एज और पोस्ट ऋग्वेदिक एज, इसके बारे में आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी इससे रिलेटेड मतलब 50 क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा धार्मिक आंदोलन, यानी कि जो रिलीजियस मूवमेंट उस टाइम पर हुई थी वो आपको करना है। इसके साथ ही साथ रिवीजन करेंगे आप पॉलिटी का, इसमें 1 घंटे आप करेंगे जो भी आपने पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप रिवाइज करेंगे, 1 घंटे रिवीजन आपको कम से कम करना है। जो आपने ऊपर पढ़ा है अपने हिसाब से जो आप भूल रहे हैं उसको आप करिए। ये पॉलिटी का रिवाइज करने से आपकी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। और जो धार्मिक आंदोलन या फिर जो ये ऋग्वेदिक एज है, पोस्ट ऋग्वेदिक एज है, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या ये जो इंडियाज़ प्री हिस्टोरिक कल्चर है, ये 4 टॉपिक कम से कम करने से आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री में एक ही दिन में। और ये टॉपिक कोई न्यू नहीं है, ठीक है, ये ओल्ड टॉपिक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने पहले जो पेपर लीक हुआ था वो दिया भी था, तो ये आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो इनको अच्छे से करिए। डे 12 के टारगेट को, अप्रैल का पहला महीना है, इसे बढ़िया बनाइए। फूल, अब जो अप्रैल फूल और ये सब होता है इसके चक्कर में ना पड़िएगा, 1 अप्रैल को टारगेट को ढंग से पूरा करना है। थैंक यू सो मच।